गुड मुदिकेर मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और इसी उम्मीद के साथ इस मीटिंग में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा नाम उन्नति मिस्त्री है। अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और मोदी केयर में क्राउन डायमंड डायरेक्टर हूँ। मोदी केयर में एक क्राउन डायमंड डायरेक्टर के बाद मैं इसके साथ साथ एक ब्यूटिशियंस भी हूँ। पर फ्रेंड्स, मोदी केयर आने से पहले मेरी लाइफ में सपने बहुत बड़े थे, पर सपनों को पूरा करने के लिए ना तो मेरे पास वक्त था और ना पैसा। तो मोदी केयर की इस जर्नी को मैंने एक्सेप्ट किया और मोदी केयर में सिस्टम के साथ आई, सही प्लेटफॉर्म को मिला और इसके साथ साथ अपलाइन को फॉलो करती गई, सीखती गई, सिखाती गई। और इस जर्नी में सीखते सिखाते आज मोदी केयर से मैंने 6 फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुकी हूँ, एक कार अचीव कर चुकी हूँ और महीने का 2,75,000 का चेक ले रही हूँ। फ्रेंड्स, इतना ही काफी नहीं है। आज जिस मीटिंग की मैं बात कर रही हूँ, जिस कमांडो ट्रेनिंग की बात कर रही हूँ, इस ट्रेनिंग का आज चौथा दिन है। और उसमें मैं एक एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि जैसे किसी खेल को हमें बड़ा गलियों में अगर किसी खेल को खेला जाए तो वो खेल सिर्फ छोटा रह जाता है, वो जीत छोटी रह जाती है। पर अगर उसको बड़ी जीत में हमें पाना है तो हमें उसको सही सिस्टम के साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो बड़ी जीत के लिए हमें बड़ा प्लेटफॉर्म चाहिए, बड़ी कोच चाहिए और अच्छी एक्शंस चाहिए। और उसी एक्शंस को हमें इस मीटिंग में सीखने को मिलेगा। और मोदी केयर में हम लोग बहुत थैंकफुल है कि हमें इस कमांडो ट्रेनिंग के थ्रू सही एक्शन को और सही मेंटर कैसे बनाया जा सकता है, वह वो हमें आज इस मीटिंग से सिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसे लीडर्स के बारे में बताना चाहूंगी जिनके सपने बहुत बड़े थे, पर उनकी एक खुद की दुकान थी और वो दुकान सिर्फ चल रही थी, उनकी सिर्फ जरूरतें पूरी हो रही थी। और वो जरूरतें पूरे होने के बावजूद उनके ड्रीम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनके ड्रीम पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, उनकी लाइफ में मोदी केयर आया और मोदी केयर की अपॉर्चुनिटी को उन्होंने एक्सेप्ट किया और मार्च 2020 में उन्होंने मोदी केयर को ज्वाइन किया। और आज सिर्फ 15 महीनों में उन्होंने सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का लेवल अचीव किया और उन्होंने अपने सपनों को पूरा किया और आज उनकी चेक 44,000 तक पहुंच चुकी है। तो आइए फ्रेंड्स, हम ऐसे लीडर्स को इनवाइट करना चाहेंगे जिनका नाम है संजय अरोरा सर। वेलकम संजय सर। थैंक यू सो मच नती जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने मेरा बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। दोस्तों, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सभी, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मोदी केयर में तो जरूर मस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे इन्होंने बताया मेरे बारे में, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरी गुरु माँ सुरेखा मैम का। उनको मैं कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा और दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा निशान जी का, अनिल सर का, संजय बगाड़िया सर का, हरीश सर का, और जो मुझे इस बिजनेस में लेकर आए रोशनी अरोरा जी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ और एक अच्छे इनकम ले पा रहा हूँ। तो मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आज जो मुझ पर आज भरोसा किया गया है कि इस प्लेटफॉर्म पर लाने का, तो मैं बहुत दिल से आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला। तो दोस्तों, जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ, जैसे उन्नति जी ने बताया मेरे बारे में, नाम मेरा संजय अरोरा है और 20 साल से मैं अपनी टायर की शॉप चला रहा था। 20 साल से अपने टायर की शॉप चला रहा था। वहाँ से सिर्फ खर्चे मेरे निकल रहे थे कि मैं अपना घर का खर्चा खाली निकाल पाता था और बाकी कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे बिजनेस में ऐसा होता है कि हम आगे जाते हैं तो हमारी इनकम बढ़ती है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था कि महंगाई बढ़ते जा रही थी और हमारी इनकम कम होती जा रही थी। तो मैं 2018 से मैं कुछ ना कुछ सोच रहा था कि साइड में कुछ ना कुछ करना है। तो जैसे कि बताया, मार्च 2020 में मेरे लाइफ में मोदी केयर आया और मैंने इसको स्टार्ट किया और मार्च में ही लॉकडाउन हो गया। तो मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था कि मैं क्या करूं। तो मार्च में जैसे लॉकडाउन हुआ तो मैंने इस बिज़नेस को समझा। इस बिज़नेस की ताकत मुझे पता नहीं थी, लेकिन मैंने इसकी ट्रेनिंग अटेंड की, सुरेखा मैम का हर एक सेशन अटेंड किया और जो हमारी कमांडो ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट हुई थी अनिल सर की, उसको मैंने अटेंड किया। और सीखते 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 मैंने इसमें नॉलेज लिया कि इसमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। तो क्योंकि ऑप्शन नहीं था कि मेरी शॉप बंद हो चुकी थी, तो मैंने इसको एक नया सोर्स ऑफ इनकम मुझे चाहिए था अपनी फैमिली को मुझे पालने के लिए। तो मैंने कहते हैं इसको सीरियसली कहते लेना स्टार्ट किया। लेकिन मैं सीख रहा था, लेकिन मुझे बात करने में बहुत डर लगता था लोगों से, तो मैं प्रेजेंट नहीं कर पाता था। तो लेकिन मेरे अपलाइन रोशनी ने मेरा हेल्प किया
और मुझे 1 to 1 कैसे मीटिंग करते हैं उन्होंने मुझे सिखाया। उसके बाद हमने अपनी टीम में टीटीटी स्टार्ट किया, उससे मेरा टीम के साथ बॉन्डिंग अच्छा हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आस्ते आस्ते बढ़ते गया और मैंने लोगों को सिखाना चालू किया। तो दोस्तों ये सीखने और सिखाने का बिजनेस है। अगर हम सिर्फ सीखेंगे और सिखाएंगे नहीं तो बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। तो मैंने समझ लिया था कि जैसा हमें सीखना है वैसे हमें सिखाना भी है। तो मैंने इसको कॉपी किया और करते 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 आज 1 साल 1.25 साल के अंदर मैं एसडी लेवल अचीव कर चुका हूँ और 44,000 कहते हैं इनकम ले चुका हूँ दोस्तों। तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है दोस्तों। तो ये लाइफ का मेरा बहुत ही माइंड ब्लोइंग कहते हैं बिजनेस था। तो दोस्तों कहते हैं आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कमांडो ट्रेनिंग है, कमांडो ट्रेनिंग का चौथा दिन है। और आज का सेशन जैसे है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसा करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, KYC कैसे चेक करना, NEFT कैसे चेक करना, उसके बारे में आज सेशन है। तो उस सेशन को बताने के लिए मेरे बहुत ही ग्रेट कहते हैं अपलाइन, जो पेशे से कहते हैं 20 साल से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे और उन्होंने कहते हैं 20 साल से कॉर्पोरेट में जॉब किया था और बहुत ही पैशनेटली कहते हैं बिजनेस को कर रहे हैं। आज कहते हैं 2 लाख की इनकम ले रहे हैं और एक अच्छी गाड़ी उन्होंने टाटा हैरियर गाड़ी दे चुके हैं और बहुत ही जोरदार से बिजनेस को कर रहे हैं। तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाना चाहूँगा संदीप अरोड़ा जी को, जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है और मेरे अपलाइन है। वेलकम संदीप जी। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर सच ए वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। और दोस्तों गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ संदीप अरोड़ा। जैसे कि संजय जी ने बताया, पहले तो मैं बोलना चाहूंगा शुक्रिया हमारी सबकी गुरु माँ सुरेखा भागवत जी का, निशांत भागवत जी का, हमारे महागुरु संजय बगारिया जी का, हमारे फिलिप सर एंड नीना मैम जी का, एंड ऑल्सो आवर कमांडो इन चीफ एंड आवर ग्रेट मेंटर अनिल गावड़े सर का। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑन लीड प्लेटफॉर्म ऑन द नेशनल लेवल। थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों जैसे कि संजय जी ने बताया, मेरे बारे में कुछ मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा कि मैं जॉब कर रहा था, 20 साल से जॉब किया। उसके बाद समझ में आया कि जॉब में ज्यादा इनकम नहीं आ पाएगी, आपको बिजनेस करना पड़ेगा, तो आप लखपति करोड़पति की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मैंने खुद का बिजनेस शुरू किया 7 इयर्स के पहले, 7 साल हो गए उसको। लेकिन ये चल रहा था कि मैं और रोशनी मेरी वाइफ, हम लोग दोनों जॉब करके बाद में बिजनेस चालू किया दोनों ने। लेकिन तो हमारी लाइफ चल रही थी वो हम लाइफ काट रहे थे। हम कुछ ढूंढ रहे थे कि हमको कुछ ऐसा चीज मिले जिससे कि हम कुछ पैसिव इनकम एंजॉय कर पाए। हमारे सपनों को तो हम दोनों बहुत अच्छे ड्रीमर हैं, बड़े ड्रीमर हैं। तो हम सपने देख रहे थे कि बट हमको अच्छी एक व्हीकल नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि हम रोशनी जी को मोदी केयर लाइफ में उनकी आया, तो उन्होंने मोदी केयर शुरू किया। एंड थैंक यू गॉड कि उनको मोदी केयर की ताकत समझी उन्होंने, उनको भगवान ने सद्बुद्धि दी कि उनको मोदी केयर समझ में आया। उन्होंने अकेले शुरू किया, घर पे किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, बिकॉज आई वाज इन द ऑब्जर्वेशन मोड। मैं खाली देख रहा था कि मोदी केयर चलेगा नहीं चलेगा, बिकॉज हमने पहले भी एक अमेरिकन कंपनी में किया हुआ था 15 साल पहले, बट वहां पे हमने सक्सेस अचीव नहीं की थी। तो बट उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 6 महीना रोशनी ने अकेले बिजनेस बिल्ड किया बहुत जबरदस्त तरीके से। एंड देन अनिल सर और रोशनी ने मेरे को एक सेशन अटेंड करने बोला, जो कि हमारी गुरु महागुरु सुरेखा मैम का था। तो वो अटेंड करने के बाद जो मेरे दिमाग की बत्ती जली, इस बिजनेस में डेफिनेटली दम है, और मैंने एक्टिवली बिजनेस शुरू किया। तो मेरा एक क्वेश्चन सब लोगों से यहाँ पे है, जो लोग 1000 लोग यहाँ पर हैं और काफी लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं, कि क्या आप स्पेशली विद हस्बैंड, जो भी हस्बैंड यहाँ सेशन पे हैं, कि आप जो भी आप अपनी वाइफ को, वाइफ बिजनेस में है तो वो हाउस वाइफ है या जॉब पे है, तो उनको आप अभी भी आप ऑब्जर्वेशन मोड में हो जैसे मैं था। अगर आप ऑब्जर्वेशन मोड में हो कि बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, तो आपके लिए मेरे को एक और क्वेश्चन है कि क्या आप लता मंगेशकर को बुला के चेक करोगे, टेस्ट करोगे कि अच्छा गाना गाती है, या फिर आप विराट कोहली को बुला के चेक करोगे कि भाई वो अच्छा खेलता है क्रिकेट? नहीं ना दोस्तों। मोदी केयर तो बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मोदी केयर अच्छा चल रहा है और अच्छा चलने वाला ही है। बट क्या आपने डिसीजन लिया है अपनी वाइफ को सपोर्ट करने का? क्या आप सिस्टम से जुड़ के सक्सेस पाना चाहते हैं? कि मोदी केयर में 1+1 इज ऑलवेज 11। जैसे कि मैं और रोशनी जुड़ के हमने बिजनेस शुरू किया और हम पैशनेटली बिजनेस कर रहे हैं और जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहे हैं इस लॉकडाउन में भी। तो हमने ये बिजनेस साथ में किया तो हम बन गए 1 और 1 11। एंड दोस्तों आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव रोशनी एज माय वाइफ। लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू रोशनी, कि आपने बिजनेस को अच्छे से समझा और अभी आज आप बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हो, लेडी फ्रॉम द फ्रंट, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ लवली टीम।
तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा हमारी कमांडो ट्रेनिंग के बारे में, क्योंकि जैसे हम लॉकडाउन के बाद हम ऑनलाइन तो चले गए थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत हुई थैंक्स टू अवर महागुरु संजय बगारिया सर जी, उनकी गाइडेंस के लिए, और हमारे कमांडो इन चीफ है हमारे मेंटर अनिल सर, जिन्होंने कमांडो ट्रेनिंग की शुरुआत की अपनी कोविड टीम के साथ मिलके। उसकी वजह से दोस्तों हम 9 महीने से कमांडो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एवरी डे 21 डेज इन अ मंथ। एंड दोस्तों उससे उसी कमांडो ट्रेनिंग की वजह से हम रोज जाबाज कमांडो पैदा कर रहे हैं। दोस्तों ये हम फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ महीनों में आप देखोगे कि हमारी टीम से हर एक महीने आपको कार अचीवर्स दिखेंगे, मिलियनर्स दिखेंगे। तो दिस इज अ वंडरफुल कमांडो ट्रेनिंग। एंड दोस्तों अब मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अनिकेत गावड़े जी, जो कि हमारे अनिल सर के सुपुत्र हैं, एंड इज अ वेरी यंग डायनामिक लीडर, जो कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारे टेक्निकल बैकबोन है हमारी टीम आगे के। तो ओवर टू यू अनिकेत जी, वेलकम वेलकम अनिकेत जी। थैंक यू सर। जैसे सर ने मेरे बारे में बताया, मैं अनिकेत अनिल गावड़े, ये बिजनेस में सेकंड जनरेशन हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे निशांत सर है, निशांत सर ने जैसे ये बिजनेस सेकंड जनरेशन में ये बिजनेस चल रहा है, सेम वैसे ही मेरे यहाँ पे भी ये मेरा बिजनेस मेरे पापा से मेरे पास आया था। आप सब जानते हो मेरे पापा मिस्टर अनिल गावड़े, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वो अभी मोदीकेयर में एज RBD रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है। बट ये जब मेरे पापा ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, तब उनका पे आउट था 158 रुपीज। फर्स्ट मंथ का चेक था 158 रुपीज। और ये बिजनेस मैंने ये लॉकडाउन में स्टार्ट किया, मेरे ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद। तो तभी ये बिजनेस में मेरा फर्स्ट पे आउट हो गया था 1 लाख रुपीज। और ये जब लॉकडाउन था वो टाइम पे मैंने स्टार्ट किया था, बट मुझे भी पता नहीं था कि कैसे करना है और कैसे होगा। तो उसी टाइम पे मैम ने सुरेखा मैम ने एक मीटिंग कॉल किया था, जिसमें प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर ना अबाउ थे। तो उसमें मेरे पापा ने वो मीटिंग अटेंड किया था, और उसमें पता चला कि एक जूम एप्लीकेशन करके है, तो वो हम सीख लेंगे। और हम अगर हमारे जो डाउनलाइन से हमारे पार्टनर्स हैं उनको अगर हम ये सिखा देंगे, प्रॉपरली सिखा देंगे, तो हमारा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। और बिलीव मी माय फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस जो पहले होता था उसके ये लॉकडाउन में 4 टाइम्स बिजनेस बढ़ चुका है, और इनकम 3 टाइम्स हो चुका है। तो ये जो पहले हम ऑफलाइन करते थे, बस हमें ऑफलाइन के साथ साथ अभी हमें ऑनलाइन भी करना है। ऑनलाइन में ये कमांडो ट्रेनिंग हमारा एवरी मंथ चालू ही रहता है, और ये एवरी डे एंड डे चालू ही रहेगा। ये ऑफलाइन ऑनलाइन आप अगर कंबाइन करो तो डेफिनेटली आपका सक्सेस बहुत ही बढ़ जाएगा। और हम कोई भी अभी टाइम का विषय ना करें, हम ये हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं वापिस से संदीप सर को बुलाना चाहूंगा। संदीप सर प्लीज। थैंक यू अनिकेत जी, वंडरफुल वंडरफुल सेकंड जनरेशन का बिजनेस है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों मोदी केयर बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चीजें समझना बहुत जरूरी होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हाउ टू रजिस्ट्रेशन, हमारे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। देन केवाईसी गाइडलाइंस, केवाईसी एनईएफटी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको आज। देन ऑर्डरिंग कैसे करें, हमारे पास प्रोडक्ट लेने के ऑप्शंस होते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, तो वो हम देखेंगे। एंड देन सबसे इम्पोर्टेंट कि मोदी केयर की वेबसाइट को कैसे हम इफेक्टिवली यूज करें, जिससे कि हमारा बिजनेस 2 दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, तो वो हम देखेंगे। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो में हम इसको करने वाले हैं। तो उसके हम एक रोल प्ले के जरिए इसको आपको समझाएंगे। तो मेरे साथ संजय जी भी हैं, जो कि बनेंगे हमारे न्यू कंसल्टेंट। इन्होंने 1 महीने पहले मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया है, और मैं इन्हें करूंगा इनका एक्टिव अपलाइन। एंड देन अनिकेत जी इन्हें करेंगे मोदी केयर के रिप्रेजेंटेटिव। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं हमारा सेशन रोल प्ले। ओवर टू यू संजय जी। गुड मोदी के मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आपने मुझे बिजनेस बताया था, परिवर्तन मीटिंग मैंने आपका देखा, और मुझे बिजनेस बहुत अच्छा लगा मोदी केयर का, और मैंने ज्वाइन किया उसको, और बहुत ही मुझे एक्साइटमेंट हो गया कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, तो मुझे करना है। तो मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन मेरे से शायद गलती हो गया कि मैंने आपसे सीखा नहीं। आपने मुझे बोला था कि इसको सीखो, कैसे करना है क्या करना है, लेकिन मैं नहीं सीख पाया। और मैंने भाई का मैं कहते हैं लोगों को बताना स्टार्ट किया, और मेरे 4-5 फ्रेंड कहते हैं उसमें जुड़ गए, और उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन करना स्टार्ट किया खुद से, और केवाईसी भी करना स्टार्ट किया। लेकिन किसी का केवाईसी रिजेक्ट हो रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन बराबर से नहीं हो रहा है, किसी का एनईएफटी कहते हैं रिजेक्ट हो रहा है। तो ये मुझे बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है। मैं क्या करूँ, मैं काम करूँ या ये इसको देखूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो आप जरा मुझे गाइड कीजिए कि कैसे
रजिस्ट्रेशन करना है, तो एक बार मुझे सिखा देंगे तो मैं उनको सिखा पाऊंगा। ओके संजय जी, जरूर जरूर। आपने बहुत अच्छे से शुरू किया है, लेकिन डेफिनेटली इस बिजनेस में हमको सीखते हुए सिखाना है। यस। सीखते हुए सिखाना है, तो पहले सीखेंगे कि कैसे करना है। तो डोंट वरी, हम आपको जरूर सिखाएंगे आज कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। एक हम लाइव रजिस्ट्रेशन करेंगे यहाँ पे। तो हम एक थ्रू वन लाइव रजिस्ट्रेशन हम लोग आपको दिखाएंगे कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या हमको सावधानियां बरतनी है रजिस्ट्रेशन के दौरान। और केवाईसी, एनईएफटी या पैन कार्ड में कैसे कैसे इश्यू आते हैं, क्यों रिजेक्ट होता है, उसको कैसे हम करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले क्या करना है हमको। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओके, तो हम पहले जाएंगे मोदी की वेबसाइट पे। ओके। रिमोट कंट्रोल व्यू। ओके, तो पहले हम साइन इन करेंगे। पहले हम जाएंगे ज्वाइन मोदी केयर पे। थ्रू वेबसाइट हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे हम इसको रजिस्टर करेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे हम पहले डालेंगे एमसीए नंबर। रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट नहीं आया निखिल जी। सर यहाँ पे एनेबल है वो। मैं ओके, कोई बात नहीं। आप एमसीए नंबर डालेंगे हम पहले 67583494। यहाँ पे आपको नाम दिखेगा, देखिए किसके अंडर हमको ज्वाइनिंग करानी है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उनकी पर्सनल डिटेल भरेंगे। इंदू राजेश हम भरेंगे उनका पहला नाम और मिडिल नेम। हमको फर्स्ट इसमें डालना है। फर्स्ट नेम में आपको अगर मिडिल नेम भी है किसी का, तो उसको आपको फर्स्ट नेम में डालना पड़ेगा, जिससे कि वो रिजेक्ट नहीं हो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम जाएंगे लास्ट नेम पे, जैसे कि उनका लास्ट नेम महाजन, तो महाजन करेंगे यहाँ पे। एंड देन उनका डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे 5/11/1970, 5/11/1970 इज देयर बर्थ डेट। तो वो करके हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे कि उनका पर्सनल डिटेल हम डालेंगे, एड्रेस डालेंगे। उनका एड्रेस है H1/2 सुंदर नगर एंड SV रोड है उनका एड्रेस। तो इस तरीके से हम हर एक कॉलम को हमको फिल करना है, कोई कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है। एंड उनका है मलाड वेस्ट, पिन कोड इज 400064। तो इस तरीके से हम उनका पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालते आपको उसका सिटी और स्टेट ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पे। 400064 इज देयर पिन कोड। जैसे कि आप देख रहे हो कि पिन कोड आ गया है। और उनका हम डालेंगे मोबाइल नंबर 9324360353। एंड हमको डालना पड़ेगा एक अल्टरनेट नंबर भी 98210 एंड 95736 डालेंगे। और हमको डालना पड़ेगा ईमेल आईडी भी। उनका ईमेल आईडी है rajesh.mahajan90@gmail.com, rajesh.mahajan90@gmail.com। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमने पर्सनल डिटेल डाल चुके हैं। उसके बाद हम बहुत ही क्विकली उसको उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट डालेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अभी उनका पैन नंबर डालेंगे। उनका पैन नंबर है AEMPM 1516M। तो ये उनका पैन नंबर हो गया। एंड देन आईडी प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। हमको आईडी प्रूफ क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हम पैन कार्ड डाल देंगे और हम पैन कार्ड को यहाँ पे अटैच कर देंगे डॉक्यूमेंट। आपको ये बात बहुत देखनी जरूरी है कि यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है उसका साइज शुड बी, जो एक्सेप्टेबल इमेजेस होती है JPEG हो गया या IF हो गया, या तो ये समझना बहुत जरूरी है आपको कि हाँ ये देखिए यहाँ पे उनका जो साइज है फाइल का वो भी 2 MB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इट्स ओनली 180 KB। तो ये एक्सेप्टेबल है। तो हम इसको अटैच कर लेंगे इमीडिएटली एंड देन वो एक्सेप्ट हो जाएगा।
तो आपको चूज फाइल पे जाके उसको एक्सेप्ट करना है एंड वहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद हम देंगे एड्रेस प्रूफ पे। अभी इट इज इन प्रोसेस। तो इस तरीके से हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाते हैं। वहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम वेबसाइट से कर लें या हमारे पास मोदी केयर ऐप भी है। आई थिंक आपने ऐप डाउनलोड की होगी संजय जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मोदी केयर की ऐप से भी आप ये लॉग इन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। यस यस। उसमें भी प्रोसेस सिमिलर ही है कि आपको कैसे करना है। ओके। तो इसमें आपको आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ डालना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है बाकी डिटेल्स भरने के लिए। तो यहाँ पर ये प्रोसेस में चल रहा है। यस। तो उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा एड्रेस प्रूफ है उसमें हमको, हाँ यहाँ पे आ चुका है। तो आप आईडी प्रूफ अटैच कर दीजिए अनिकेत जी। तो यहाँ पे हमने पैन कार्ड ऐड कर दिया है और वो एक्सेप्ट हो गया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे एड्रेस प्रूफ की तरफ, जो कि है आधार कार्ड। हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे 2239 2281 ये डाल दिया है। एंड देन सेम हम फाइल सेलेक्ट करेंगे और डाल देंगे वो। इसका भी आपको देखो, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसको हमने लिया है आधार कार्ड को। तो आधार कार्ड हम देखेंगे दोस्तों कि हमने जो हमारा आधार कार्ड होता है वो, अगर आपका आधार कार्ड स्मार्ट कार्ड की तरह है फ्रंट हाँ। एंड बैक, आपको ओके। दोनों का कॉलेज बनाना है। ओके, सो कॉलेज अदरवाइज करना। वो रिजेक्ट हो जाएगा। आपने अगर पीछे का अटैच कर दिया या आगे का अटैच कर दिया, तो आपको दोनों का कॉलेज बना के अटैच करना है। और उसका साइज भी होना चाहिए 2 MB के अंदर ही, ठीक है ना। ओके। तो ये आपने अटैच कर दिया है अभी हमने। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट कि अब आगे क्या भरना है हमको। आगे हमको भरना है एनईएफटी डिटेल्स, कि आपको जो कैशबैक, आपको पता है कि कैशबैक आने वाला है। तो कैशबैक कैसे आएगा, जब अपने बैंक डिटेल देंगे, राइट। तो हम यस बैंक यस। डिटेल देते हैं यहाँ पे। उनका पहले डालेंगे IFSC कोड, और जो उनका नाम है चेक पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो देखो, ये अभी अकाउंट नंबर डालेंगे, IFSC कोड डालेंगे। डालने के बाद इमीडिएटली आपको उसका आ जाएगा ब्रांच एंड अकाउंट नंबर, कौन सी ब्रांच है, कौन सा बैंक है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। ओके। तो यहाँ पे हम IFSC कोड डाल चुके हैं। अब यहाँ डालेंगे अकाउंट नंबर, और आपको 2 बार डालना पड़ेगा। एक बार डाल के उसको कंफर्म करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो एक्सेप्ट करेंगे अकाउंट नंबर। एंड देन इसके बाद हम उसको कंफर्म करेंगे अकाउंट नंबर को, तो वेरीफाई हो जाएगा कि अकाउंट नंबर सही है आपका। एंड देन इसके बाद हम अटैच करेंगे कैंसल चेक, या आप अटैच कर सकते हो आपका बैंक पासबुक अटैच कर सकते हो, या फिर आप अटैच कर सकते हो बैंक स्टेटमेंट, जहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए और IFSC कोड होना चाहिए। यस, करेक्ट। ओके। ओके, कोई बात नहीं। आई थिंक वो IFSC कोड उसमें नहीं ले रहा है, तो उसके बाद इमीडिएटली आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा ये IFSC कोड डालने के बाद। तो हम, तो इसको हम बाईपास भी कर सकते हैं अनिकेत जी। तो इसको हम बाईपास करके रजिस्टर कर लेंगे। तो आप इसमें से नाम निकाल दीजिए। हाँ, तो अभी हम इसको रजिस्टर कर लेते हैं। IFSC कोड हम बाद में भी अपलोड कर सकते हैं।
हाँ, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि IFSC कोड जो है कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम कंपनी को मेल करके इसको अप्रूव करा लेंगे एंड उसके बाद हम फिर IFSC कोड डालेंगे और अपना NFT डिटेल्स अपलोड कर देंगे आपको रजिस्ट्रेशन होने के बाद। ओके ओके। तो ये भी कभी कभी तकलीफ आती है, तो आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये इस केस में क्या करना है। तो इस केस में हम कंपनी से अप्रूवल ले लेंगे एंड देन फिर हम इसको रजिस्टर कर लेंगे। ओके ओके, यहाँ पे IFSC कोड एक्सेप्ट हो गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि सुंदरनगर ब्रांच का कोड है ये। यस, तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है ओके। और देखो आपका MC नंबर जनरेट हो गया, ठीक है। यस यस यस। डेफिनेटली आपको हमने बता दिया कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और क्या क्या आपको ध्यान रखना है KYC के लिए, आधार यस कार्ड। यस सो यस, ध्यान रखूंगा। अभी रजिस्ट्रेशन तो हो गया सर, लेकिन अभी इसके बाद अगर हमें KYC चेक करना है उसके बारे में हाँ, कुछ तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। देखते हैं कि क्या बहुत क्या टाइम वेस्ट हमको होता है। गाइडलाइंस ध्यान में रखनी है KYC के लिए। तो देखते हैं कि क्या क्या हमको, देखो हमको जैसे मैंने आपको बताया कि सब फील्ड इंपॉर्टेंट है, आपको सब फील्ड में भरना जरूरी है और आपको KYC की स्कैन कॉपी चूज करके आपको फाइल को अपलोड करना पड़ेगा और उसका साइज होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है कि फाइल टाइप का होना चाहिए। और एड्रेस प्रूफ का आपको अगर वेरिफिकेशन करना है तो नेम ऑफ द मेन एप्लीकेंट के नाम पे होना चाहिए, और ओके जो नाम आधार कार्ड में है और जो एड्रेस आधार कार्ड में है वही आपको भरना है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। और उसको आपको केयरफुली भरना है, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं आना चाहिए, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके। एंड देन आगे देखते हैं कि और क्या क्या आपको ध्यान रखना है KYC के लिए। देखो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया बिकॉज फाइल टाइप बराबर नहीं था। एंड उसके बाद देखते हैं कि और क्या क्या तरीके से हमारा रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपने एड्रेस प्रूफ डाल दिया है, वो क्लियर होना, इमेज शुड बी क्लियर। ब्लर इमेज रहेगा तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, कंपनी रिजेक्ट कर देगी। एंड देन यस उसके बाद पैन कार्ड डाला है आपने, आधार कार्ड डाल दिया तो भी मिसमैच हो गया, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद भी देखो मेन एप्लीकेंट नाम गलत हो गया आपका इसमें, तो भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपको प्रॉपर्ली भरना है नाम। एंड देन ID एंड नॉट इन द नेम ऑफ मेन एप्लीकेंट, आपको मेन एप्लीकेंट का ही नाम डालना है तो ही वो अप्रूव होगा। ओके वो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंड देन यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जिसमें बताया गया कि कैसे अप्रूव होगा। तो यहाँ पे आपने आधार कार्ड जो कॉलेज बनने का डाला हुआ है, देन यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड इज ID प्रूफ, यस ऑल अप्रूव्ड। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वोटर ID कार्ड दिया गया है ID प्रूफ के लिए। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं KYC यस के लिए। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा संजय जी। यस यस संदीप जी, यस संदीप जी। ये छोटी गलतियां हैं जो हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद हमें कितना टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो आज ही मैं राइट, समझ गया कि इसमें और क्या ये क्या आप करना देख है। लीजिए, ये जो हमने एक बनाया हुआ है हमारी टीम के लिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बनाया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि क्या क्या यस डॉक्यूमेंट यस आपको चाहिए, क्या क्या डिटेल भरना है आपको, है ना। यस सबसे सर, यस। रिक्वेस्ट है कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके सर। और बोले संजय जी, और क्या आपको मैं हेल्प करूं। संदीप जी, और एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे रजिस्ट्रेशन कर लिया, KYC भी हो गया, उसके बाद उनको कुछ ऑर्डर करना है, उनके नियर बाय में कोई DP कैसे चेक करें, और वो अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में जरा बताएंगे आप। जरूर संजय जी, जैसे हमारे पास आपने एक बार ये प्रोसेस कंप्लीट किया तो आपको ऑर्डरिंग करना है। ऑर्डर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप DP से, आपके नियरेस्ट DP से आप ऑर्डर ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन जाके, जैसे हम अमेजोन फ्लिपकार्ट में शॉपिंग करते हैं वैसे ही आप लॉग इन करेंगे। हम जाएंगे वेबसाइट पर, उसके बाद आप साइन इन करोगे आपका ID से। जैसे ही आप लॉग इन करते हो उसके बाद आपको इमीडिएटली जाना है माय शॉपिंग पेज पे। तो जैसे ही आप माय शॉपिंग पेज पे जाओगे, देखिए अभी हम लॉग इन कर रहे हैं, जैसे आपका साइन इन हो गया उसके बाद आपको देखिए आइए आपका बिजनेस समरी दिखा रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे माय शॉपिंग पेज पे, ऑटो सेक्शन में आप बिलिंग में चले गए। उसके बाद हमारे पास आता है ये ऑप्शन कि हमको कैसे व्यू करना है प्रोडक्ट्स, टेबुलर और ग्राफिकल फॉर्म में। अगर आपका नेट स्लो है, वाईफाई पे नहीं हो, आपको टेबुलर फॉर्म में सिलेक्ट कीजिए हमेशा। एंड आपको सेल्फ का ऑर्डर करना है या आपके डाउनलोड के लिए ऑर्डर करना है, ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो अभी आप यहाँ पे सेल्फ का ऑर्डर कर रहे हैं एंड देन नीचे जाएंगे शिपिंग एड्रेस।
शिपिंग एड्रेस में आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन है कि आपको डाउनलाइन पे ऑर्डर डालना है तो डाउनलाइन सेलेक्ट कीजिए, या फिर आपको खुद पे बिल करके आप कहीं भी प्रोडक्ट ऑल ओवर इंडिया में बेच सकते हैं अल्टरनेट एड्रेस यूज करके। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। एंड अभी आप देखते हैं कि कैसे हम शॉपिंग करेंगे। हम सेल्फ का लिए जा रहे हैं, पहले हम सिलेक्ट करेंगे कुरियर, और आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुरियर वाला आएगा तो उसके बाद अगर आपका प्राइमरी नंबर रीचेबल नहीं है या बिजी है तो वो उसके बाद अल्टरनेट नंबर होना बहुत जरूरी है। तो कुरियर सिलेक्ट करके देन हम नेक्स्ट पे जाएंगे और अपनी कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कार्ट में चले गए, हमने ऑल कैटेगरी सिलेक्ट किया और हम अभी कुछ अपना बास्केट बनाने जा रहे हैं 2-3 हज़ार रुपए का। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आगे हमको इसमें करना है। तो यहाँ पे हमारा देखो पूरा ऑल कैटेगरीज के प्रोडक्ट खुल चुके हैं। उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हमको शॉपिंग करनी है। जैसे हम नॉर्मल ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वैसे ही करना है। यहाँ पे आप उसकी क्वांटिटी सेलेक्ट करते हुए आप उसको ऐड टू कार्ट करेंगे, एंड देन यहाँ पे हम कुछ प्रोडक्ट ले लेते हैं, होम केयर के प्रोडक्ट कुछ ले लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम जाएंगे दूसरी कैटेगरी में और हम देखेंगे कि कैसे इसको आगे हम प्रोसेस करेंगे कि कितना हमारा, जैसे हमको एक कार्ड का प्रीव्यू आएगा, इसमें हमारा पीवी कितना है वो सब हमको दिखाई देगा। तो वंस वी कंप्लीट दिस शॉपिंग, उसके बाद हम देखेंगे कैसे आगे इसमें हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे आपकी देखो, हाँ यहाँ पे देखो आपको कुछ प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं है, क्योंकि मोदी का बिजनेस इतना फास्ट चल रहा है दोस्तों कि प्रोडक्ट फटाफट शेल्फ से निकल जाते हैं। एंड आई मीन इसके लिए हम बोलते हैं कि हमेशा 5 तारीख तक आप अपनी शॉपिंग कंप्लीट कीजिए, अपना 100 पीवी कंप्लीट कीजिए, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिल पाए। तो यहाँ हमारी कार्ट रेडी है, तो हम देखते हैं कि कार्ट में कैसे हमको कार्ट प्रीव्यू करना है। तो यहाँ पे आपका कार्ट का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि प्रोडक्ट की आपको एमआरपी दिख रही है, डीपी प्राइस दिख रहा है, एंड आपके बीवी दिख रहे हैं, कितने बीवी हुए हैं और आपकी पीवी कितने हैं। यहाँ पे आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा संजय जी, की यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये स्पीकर फैन को बढ़ाना है तो आपने ऐड कर दिया, या आपको कुछ इसमें डिलीट करना है, कुछ कम करना है तो आप वो भी कर सकते हो, आपने इसको कम कर दिया। तो यहाँ से आप वो एक्शन कर सकते हो। अभी आपका कार्ट रेडी है। उसके बाद हम एक और चीज देखेंगे दोस्तों कि दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन कि हमको अपना डाउनलाइन का ऑर्डर डालना है। तो हम डाउनलाइन के ऑर्डर डालने के लिए क्या करेंगे, हम अपना डाउनलाइन का डालेंगे आईडी, उसके बाद हम उसका ऑर्डर बुक करेंगे। जैसे हमने डाल दिया उसका आईडी, यस, उसका हम डालेंगे एमसी नंबर, तो वहां पे उसका नाम आ जाएगा डाउनलाइन का। देखिए यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सब सेम रखेंगे एंड नेक्स्ट पे जाएंगे। एंड उसका भी हम शॉपिंग करके उसका हम सेम, आपको सेम तरीके से शॉपिंग करनी है। एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो ये तरीका सेम ही है। तो अगेन वी गो बैक एंड यहाँ पे आपकी डाउनलाइन का हम शॉपिंग कर रहे हैं, देखिए। तो अभी देखिए हमने अपने डाउनलाइन के नाम पे शॉपिंग कर ली है। ओके। तो ये एक और तरीका है, जैसे कि आपके डाउनलोड में अगर तकलीफ आ रही है तो आप उसके आप शॉपिंग कर सकते हैं। अब आप चले गए नेक्स्ट उस पे, जहाँ पे आपको ऑफर सिलेक्ट करना है। तो हमारा रीपर्चेस हम सिलेक्ट करेंगे, दोनों आईडी पे आपको बिलिंग दिख रहा है अलग अलग, आपका खुद का और आपके डाउनलाइन का भी। तो हम ऑफर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने रीपर्चेस ऑफर सिलेक्ट किया दोनों के लिए, एंड हम जाएंगे नेक्स्ट में, तो ये ऑफर अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ ऊपर आ रहा है सक्सेस ऑफर अप्लाइड, एंड देन यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल पीवी कि आपका कितना पीवी हुआ है, और यहाँ पे आपको आपकी दिखेगी समरी, आपके कार्ड में क्या क्या फाइनल कार्ड आप रिव्यू कर लोगे, सब बराबर है कि नहीं। उसके बाद आप जाओगे पेमेंट पे। इसमें एक और ऑप्शन है, आपकी वैलेट में अगर कुछ पैसा पड़ा हुआ है तो वो वैलेट से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे 0 है तो आपको पे ऑनलाइन करना है यहाँ पे। एंड देखिए आपके पास कितने ऑप्शन हैं ऑनलाइन पे करने के लिए। आपके पास जीपे का ऑप्शन है, आपके पास क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, आपके पास वैलेट का ऑप्शन है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन है। तो आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट ऑनलाइन ऑर्डरिंग। आई थिंक आपको
अच्छे से समझ में आया होगा संजय जी। और यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है। यस, बहुत ही आसान लग रहा है कि हम घर बैठे भी कहते हैं शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, हमें बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल संजय जी, मुझे बिल्कुल अभी और इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है मुझे, इसमें कम से कम महीने की 1 लाख रुपए इनकम चाहिए। 1 लाख इनकम करनी है तो उसके लिए मुझे क्या क्या रिपोर्ट्स चेक करनी पड़ेगी, मैं अपना बिजनेस कैसे देख सकता हूँ, उसके राइट। बारे में कुछ बताएंगे? जरूर जरूर संजय जी, जरूर। हम भी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, बिकॉज बिजनेस आगे बढ़ाने का ही है लोगों को। आगे बढ़ना ही है। बिल्कुल। सो हमारे साथ अनिकेत जी हैं, जो कि हमारे मोदिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वो आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देंगे। तो वेलकम अनिकेत जी, आप आइए और बताइए हम और क्या फायदा उठा सकते हैं मोदिका की वेबसाइट से। ओके यस ओके। यस सर, थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। और संजय सर, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन मोरिकेयर फैमिली में आप जोड़ने के लिए, थैंक यू और निकेत जी, आपका आपकी सपोर्ट ग्रेट रहेगा तो सक्सेस हम के आज लिए। तक आप कर सकते हैं। थैंक यू सर। और कंपनी सपोर्ट तो आपके साथ है ही सर। इसके लिए ही हमने, देखिए, आप सबका काम और इजी हो जाए, इसके लिए हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके लिए वेबसाइट पे अवेलेबल करवा दी है। जैसे कि आप लॉयल्टी रिपोर्ट चेक करवा सकते हो, आप आपका एनरोलमेंट रिपोर्ट चेक कर सकते हो, फ्रंटलाइन रिपोर्ट चेक कर सकते हो, फ्रंटलाइन टारगेट रिपोर्ट चेक कर सकते हो, बिल्डर रिपोर्ट, एक्टिव रिपोर्ट। देन आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं आपको वेबसाइट पे ही दिखा देता हूँ। हमारे पास एक फुल्ली सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स के लिए का एक सेक्शन बनाया हुआ है हमने, जिसमें कि आप यहाँ पे लॉयल्टी है, बिजनेस स्टेटस है, डाउनलाइन का आप बिजनेस स्टेटस चेक कर सकते हो, फ्रंट लाइन एनरोलमेंट, फ्रंट लाइन बिल्डर, एक्टिव रिपोर्ट, एनरोलमेंट। इवन आपकी जो नए ज्वाइनिंग्स भी आपके नीचे आ रहे हैं, उनका न्यू ज्वाइनिंग रिपोर्ट, आप आपका बोनस चेक कर सकते हो। क्या बात है, फिर क्या बात जो हमारा, यस सर, जो हमारा एक्स्ट्रा पीवी हमारा एक ऑफर चल रहा है सर। हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनके लिए 12 तारीख तक का ये ऑफर है। और ये ऑफर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपके कितने पीवी हो चुके हैं वो आप देख सकते हो। आपको मिनिमम 50 पीवी करने हैं, 50 पीवी नहीं हुए तो वो आपको शो करेगा। है। आपकी ओके इतने इतने बाकी है तो आप वो वैसे आप बिलिंग करके आप करवा सकते हो। न्यू ज्वाइनिंग के लिए 20 तक का हमारे पास ये वक्त दिया हुआ है। ये फ्रंटलाइन स्टेटस है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा सर लॉयल्टी रिपोर्ट। ये लॉयल्टी रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहता है सर, बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि हमारे नीचे या फिर हमारे कितने रुपए की खरीदी हो चुकी है और कितने महीने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यस ऑब्वियसली यस। आपको संदीप सर ने आपको लॉयल्टी के बारे में बताया रहेगा। 6 महीना खरीदी करने के बाद मिनिमम 2500 रुपए की खरीदी पर आप 6 महीना करते हो, 7वें महीने में आपको 2500 रुपए का कूपन आ जाता है। और ये यस मैक्सिमम आप 5000 तक का कर सकते हो। यस, बहुत ही करेक्ट सर? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इतना बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल। फायदा है इसमें तो जरूर करेंगे, यस लॉयल्टी का जरूर करेंगे और लोगों से यस करवाएंगे सर। लॉयल्टी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक एमसी नंबर डाला हुआ है, वो इसको यहाँ पे बस मैं व्यू कर देता हूँ तो मुझे मेरा पूरा लॉयल्टी रिपोर्ट, 1 साल का लॉयल्टी रिपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल जाता है, 1-2 महीने का नहीं, पूरे साल का। साथ ही ओके साथ यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन और कर देता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मेरे कितने नंबर ऑफ मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरी कितनी फर्स्ट लॉयल्टी मंथ के लिए कितना मुझे कूपन मिला है, सेकेंड लॉयल्टी भी मुझे कितनी मिली है, वो सारे के सारे डिटेल्स मुझे यहाँ पे मिल जाती है। ओके ओके। ये हो गया लॉयल्टी रिपोर्ट आपका हो गया। लेकिन यस। आपने एक आपकी टीम भी बनाई है, हाँ जी, हाँ आपकी जी, टीम में भी लोग लॉयल्टी लेते हैं। तो हाँ जी। यहाँ पे अगर समझ लीजिए कुछ डाउनलाइंस रहते हो, 2500 रुपए के लिए 2 रुपया या 3 रुपए से छूट जाते हैं वो लोग, आप यहाँ पे से उनका चेक कर सकते हो। ओके यहाँ पे आपको उनका पूरा रिपोर्ट मिल जाएगा सर, मंथ वाले, यानी कि उनका जो लेटेस्ट मंथ अभी करंट मंथ चल रहा था वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। ओके। पच्चीस ओके सौ ये रुपए के लिए आपको कितना शॉर्ट है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है सर। ये तो बिल्कुल बहुत ही बढ़िया है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ा किसी का सा किसी नुकसान का नहीं अगर होना कम है चाहिए। 2500 में तो वो भी पूरा करके अपनी लॉयल्टी पूरी कर सकता है। बहुत ही बढ़िया। यस सर, यस सर। इसी के साथ सर एक हमारा एक रिपोर्ट है एनरोलमेंट रिपोर्ट करके। तो ये एनरोलमेंट रिपोर्ट में क्या होता है सर, आपके नीचे जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आपको पता चल जाते हैं। एनरोलमेंट रिपोर्ट में आप जस्ट चले जाओगे, आपको जो भी मंथ का सिलेक्ट करना है, आप समझ लीजिए लास्ट मंथ का एक आपका रिपोर्ट निकाल लीजिए, और उस रिपोर्ट में आप चेक कीजिए आपके नीचे लोगों ने कितने लोगों ने परचेसिंग किया हुआ है। ओके और उसमें से सिर्फ आप अगर ये 12 तारीख तक आप या आप अगर एक एक्टिव डायरेक्टर बनना चाहते हो तो बस 9 लोगों की खरीदी करा लीजिए 100 पीवी के साथ, 12 तारीख तक उनका केवाईसी अप्रूव करा लीजिए, आप एज अ डायरेक्टर बन जाओगे। बिल्कुल, और बहुत क्या बात है, आसान इवन, है। क्या बात यस है, तो मैं जरूर बनना और चाहूंगा। 1 महीने में अगर डायरेक्टर बन सकते हैं तो मैं जरूर कोशिश यस सर, करूंगा और करना ही करना और है।
आप बहुत ही इजीली आप बहुत ही इजी तरीके से बन सकते हो सर। जैसे कि आप न्यू ज्वाइनिंग हो, आप बस आपके 21 लोग की 100 पीवी की खरीदी करा लीजिए सर। यानी कि 100 पीवी यानी हमारे सर 5 से 6 हजार की खरीदी हो जाती है बस। या ये तो हम सामान ऐसे ही खरीद लेते हैं। या हम बस 20 लोगों को बता देंगे अपना घर की दुकान चेंज कर लीजिए और मोदी केयर से शॉपिंग कर लीजिए। तो फिर वहां से आपका सिर्फ 54,000 की ग्रुप बीवी में आपका डायरेक्टर लेवल ये मंथ में अचीव हो जाता है सर। इसके लिए क्या बात बाकी है। और भी इंफॉर्मेशन है वो संदीप सर आपको बता देंगे। बस मैं इतना बताना चाहूंगा, 20 लोगों की इसमें आप आपका डायरेक्टर लेवल ब्रांड न्यू डायरेक्टर टाइटल अचीव कर सकते हो सर। ओके ओके। तो यहाँ पे आपको उनका देखिए नाम के साथ उनका पीवी बीवी सब एक्स्ट्रा पीवी सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उन्होंने कितना बिजनेस किया हुआ है उनकी पूरी कुंडली आपको यहाँ पे मिल जाएगी स्पॉन्सर आईडी के साथ। बिल्कुल। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ आपके एक्टिव लोग देखने हैं, आपके एक्टिव लोग कितने हैं, तो एक्टिव रिपोर्ट पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप बस आपका मंथ सिलेक्ट कर दीजिए और शो रिपोर्ट कर दीजिए। शो रिपोर्ट करके आपको आपके एक्टिव लोग पता चल जाएंगे यस यस। और उनके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। यस सर, ये बहुत बढ़िया और रिपोर्ट है। जाता है आपको और काम करने के लिए बहुत इजी हो जाता है सर। तो सर ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स रहते हैं। ये आज के ये 2 दिन के लिए बहुत बड़े और इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आप वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हो। ओके सर ओके। यस आपको सर अनिकेत, बहुत बढ़िया। अनिकेत जी बहुत बढ़िया आपने बताया रिपोर्ट्स के बारे में। जबरदस्त। आई मीन ये रिपोर्ट को यूज करके हम काफी अपनी टीम को ग्रो कर सकते हैं। एंड संजय जी डेफिनेटली आपको ये रिपोर्ट सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा ऊपर से जाएगा, लेकिन जब आप उसको यूज करोगे तो आप अच्छे से रिपोर्ट को एनालाइज करके आप उस पर एक्शन ले पाओगे यस टीम यस के लिए। यस तो यस। अनिकेत जी एक और चीज जरूर मेरे को जरूर। आपसे पूछनी है कि जैसे कि किसी कंसल्टेंट का अगर मोबाइल नंबर गलती से गलत चला गया या ईमेल आईडी गलत हो गया तो उसको हम कैसे अपडेट कर सकते हैं? तो कोई यस ऑप्शन सर, है हमारे पास? यस सर ऑप्शन है हमारे पास। ये सर आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेक्शन में इनका मोबाइल आईडी और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दिख रहा है। और अभी समझिए हमें इन दोनों में से कोई एक चीज को हमें चेंज करना रहेगा। आप बस आपके प्रोफाइल सेक्शन में चले जाइए। प्रोफाइल ओके। सेक्शन में सिर्फ आप आपका मोबाइल नंबर ही नहीं, आप आपकी केवाईसी भी अपडेट करवा सकते हो। आप आपकी पैन डिटेल्स अपडेट करवा सकते हो। एनईएफटी जो हमारा बैंक पे आउट्स रहते हैं वो भी आप आपकी डिटेल्स अपडेट करवा सकते हो सर इसी थ्रू। फिर आप आपका एड्रेस भी अपडेट करवा सकते हो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपको अपडेट ईमेल आईडी और ये करना है तो बस आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे अपडेट ईमेल आईडी के ऊपर। आपके पास आपका डिटेल्स आ जाएगा जो आपने डिटेल्स दिए हुए हैं। राइट। इसमें बस आपको अभी आपको देखना है कि आपको कौन सी डिटेल्स चेंज करने हैं। बस आपको समझ लीजिए आपको मोबाइल नंबर अपडेट कराना है। बस मोबाइल नंबर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, आपकी लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। छोटा सा दो दो चीजों का फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको नया मोबाइल नंबर डालना है और एक ओटीपी डालना है। ये ओटीपी आपको आपके ये जो ईमेल आईडी दिया हुआ है आपने इसके ऊपर आ जाएगा। इसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये फॉर्म ओपन हो गया। यहाँ पे मैं समझ लीजिए मेरा एक कोई भी नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया और फिर ये जो ईमेल आईडी है ये ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी आ जाएगा जो कि 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट कोई भी रह सकता है, नंबर न्यूमेरिकल भी रह सकता है। बस वो ओटीपी आप यहाँ पे डाल दीजिए और अपडेट करा लीजिए। विद इन अ सेकेंड ये अपडेट हो जाएगा सर और ये ग्रेट, आपको वेरी आपके गुड। प्रोफाइल सेक्शन में दिखाई देगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये फीचर बहुत अच्छा फीचर है, जिससे कि कुछ गलती होती है तो हम उसको सुधार सकते हैं। संजय जी आपको समझ में आगे आते हैं हमको बता रहे थे कि किसी का इशू हुआ था, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन हमारे अनिकेत जी को पूछा था कि इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट? हाँ जी। बस ओके। मुझे समझ में आ गया कि अभी क्या करना है। तो बस थैंक यू सो मच अनिकेत जी, थैंक यू सो मच संदीप जी। आज मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया कि इस चीज में सीखना बहुत जरूरी है। अगर सीखेंगे राइट तभी हम राइट। सिखा पाएंगे। तो आज मैं सीखने के बिल्कुल। बाद मैं अपनी टीम को बता पाऊंगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे केवाईसी चेक करना है और कैसे ऑर्डर लगाना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बिल्कुल। जो आपने मुझे बताया यस। और शायद सभी लोगों को आज समझ में आया होगा। राइट राइट। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। या अब ओवर टू यू संजय जी, हम आपको आप टैग काम कर रहे हैं। ओवर टू यू संजय जी, आप आगे का सेशन आगे लेके आज के जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू संदीप जी, थैंक यू निखिल। दोस्तों हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट हैं। आज हमारे स्पेशल चीफ गेस्ट हैं और मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला हुआ है उनको बुलाने का और मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो उनको बुला पा रहा हूँ। दोस्तों हमारे उड़ीसा के जीबीडी, उड़ीसा के फर्स्ट जीबीडी जिन्होंने कहते हैं मोदी का स्टार्ट किया तो उनके 12 अपलाइन उनको छोड़ चले गए,
उनके 12 अपने इनको छोड़ के चले गए, लेकिन वो पत्थर की तरह टिके रहे, मजबूत चट्टान की तरह टिके रहे। बाद में उन्होंने सुरेखा मैम का हाथ थामा और उसके बाद एक सफलता पाते गए। आज उनकी टीम में 20 से ज्यादा जीबीडी है। वो जीबीडी क्रिएटर हैं, 21 साल से मोदी केयर में लगे हुए हैं और बहुत सारा नॉलेज उनके पास है। तो आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि उनसे हमको कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं जोरदार तालीम से स्वागत करूंगा प्रमोद आचार्य जी का, जिनकी इनकम, फैमिली इनकम 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख नहीं दोस्तों, 44x इनकम है। और मैं जोरदार तालियों के साथ मैं सत्समान सादर के साथ इनकम को इनवाइट करूंगा। प्रमोद आचार्य जी, वेलकम वेलकम। प्रमोद जी वेलकम। Thank you, Welcome, sir. thank you so much for the nice introduction. सुरेखा मैम नमस्कार। नमस्कार प्रमोद जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। बस दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैंने थैंक्स देना चाहता हूँ संदीप जी को, अच्छी तरीका से समझाया कि कैसे लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, और अनिकेत जी अभी बहुत बढ़िया तरीके से समझाया कैसे सबको आपकी रिपोर्ट को आप रिपोर्ट के साथ आप काम करना है, कैसे केवाईसी अपडेट करना है। सो थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जो मेरा 23 साल की तजुर्बा है ये बिजनेस के बारे में, मैं आज आपको कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। आप लोग तो मेरा सक्सेस स्टोरी के बारे में जानते होंगे, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ मैसेज के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको स्क्रीन दिखाई देता है? यस सर। या मैं आज आपको 7 मैसेज दिलाऊंगा। ये मैसेज मैं आपको इसलिए दिलाना चाहता हूं कि जिंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी तो सबके पास है, मगर सबकी समझ में नहीं आता है कि कैसे जिंदगी में कामयाब बनना है। तो इसीलिए दोस्तों, आप कोई भी प्रोफेशन देख लो, हार्डली 5 से 10% लोग वहां सक्सेसफुल बनते हैं। आज मैंने एक उन्नति मैडम को सुना कि जो 2,75,000 में कमा रहे हैं, मगर डॉक्टर इंजीनियर होने के बाद भी इतना कमाना आसान तो नहीं होता है। और मैडम कैसे, उन्नति मैडम कैसे कमा लिए? बहुत सारे लोग आज मोदी केयर में कामयाब बन चुके हैं, मगर उन्हें करते हैं कैसे? मैं मानता हूं अलग अलग लोगों की अलग अलग फॉर्मूला है, मगर मेरा जो व्यू पॉइंट से कामयाब बनने के लिए जो मेरा तजुर्बा है, जो मेरे साथ हुआ है, जो मैं खुद किया हूं, मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मेरा यही मानना है, जिंदगी में आप कुछ भी करो और वो प्रोफेशन के लिए आपको बेस्ट की बेस्ट देना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मानो तो हमारा ऑफिस कोई एक छोटा मोटा कोई ऑफिस है, ऑफिस में 3 लोग काम करते हैं और एक आदमी सबसे ज्यादा कड़ी मेहनत करता है, बढ़िया रिजल्ट देता है, और 2 लोग ढीला मारते हैं। आप खुद को पूछ लो, आप किसका सैलरी बढ़ाएंगे? उन्हीं का सैलरी हम लोग बढ़ाएंगे जो अपना बेस्ट देता है, राइट? माय सेकंड मैसेज इज नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी एल्स। जिंदगी में अगर कामयाब बनना चाहते ना, कभी एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो मुझे मदद करेगा, उनसे कुछ मिलेगा। दोस्तों, चैंपियन लोगों की सोच कुछ अलग होता है। उन्होंने खुद के ऊपर भरोसा करते हैं और ऊपर वाले के ऊपर भरोसा करते हैं। उनका ड्रीम कितना ताकत है दोस्तों, उन लोगों के पास इतना पैशन है, वो खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं और ऊपर वाले के ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, कुछ साल पहले आप लोग अगर मेरा स्टोरी जानते होंगे, आप ये जरूर भी जानते होंगे, मैं 40 साल उम्र तक मैं स्ट्रगल करता था, मैं फेलियर का इंसान था। मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता था, शायद मैं एक अमीर परिवार में पैदा होता, काश मेरा पिताजी के पास बहुत पैसा होता। दोस्तों, ये जो एक्सपेक्टेशन है ना, ये एक्सपेक्टेशन से सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, डिससैटिस्फैक्शन मिलेगा जिंदगी का। तो माय सेकंड मैसेज इज, कभी कोई चीज आप किससे एक्सपेक्ट मत करो। कुछ मिला तो बेस्ट है, नहीं तो ऊपर वाला बैठा है दोस्तों, ऊपर वाला हाथ खोल के बैठा है आपका जिंदगी में हर सपना आपका पूरा करने के लिए। तो खुद पर भरोसा करो और ऊपर वाले पर भरोसा करो। माय थर्ड मैसेज, मोदी केयर कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स। मोदी केयर अपने जिंदगी की हर एक सपना पूरा कर सकता है। आज मैं इसीलिए दावे के साथ बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं स्टाम्प पेपर के ऊपर दस्तखत मार के दे सकता हूं कि आपका जिंदगी की हर सपना मोदी केयर पूरा कर सकता है। मैं आज इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, मोदी केयर को आने से पहले मैं दिन में LIC एजेंट्स करता था और रात को एक अपना फास्ट फूड बिजनेस चला रहा था। मैं रोज मेहनत करता था तब 15 से 16 घंटा और कमाता था महीने में 17 से 18 हजार रुपया। कर्जे में फंसा हुआ था। मेरा मंथली रिक्वायरमेंट था 56,000 की। वो जमाने में, यानी कि 22-23 साल पहले मेरा मंथली रिक्वायरमेंट था 56,000।
वजह यह था, मैं कर्जा में फंसा हुआ था, फैमिली की बर्डन बहुत था, मेरा 8 बहनें, उन लोग की पढ़ाई, उनका शादी की जिम्मेदारी, और मेरा कर्जा सब चुकाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट था 56,000। कड़ी मेहनत करता था मगर मौका नहीं मिलता था। रोज मैं भगवान को प्रे करता था, भगवान मुझे मौका दो ताकि मैं कुछ अपना जिंदगी कुछ कर सकूं। मैं तो भगवान को हजार हजार बार प्रे कर रहा था, भगवान मुझे एक चांस दो, आई नीड जस्ट 1 चांस। तो एक दिन गया था मैं LIC पॉलिसी करने के लिए, वहां मुझे मौका मिला मोदी कर के बारे में सुनने के लिए, मगर मैं पहला बात सुनते सुनते मैं अविश्वास किया। जानते हो क्यों अविश्वास किया? क्योंकि बिकॉज वो मुझे बताया कि बढ़िया बिजनेस है, अगर आप पार्ट टाइम में काम करेंगे तो लाखों का इनकम हो सकता है, which I didn't believe। और उसके बाद उसका सेकंड सेंटेंस था कि आप कमा सकते हो लाखों में। दोस्तों एक्चुअली एग्जैक्टली वो जो पर्टिकुलर वर्ड है ना, मेरा दिल तक पहुंचा। तो अब मैं समझने के लिए कोशिश किया कि मैं बोला कि बताओ मुझे क्या है मोदी का बिजनेस। जब मैं डिटेल्स में समझा, ऑन द स्पॉट आई डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस। दोस्तों करते करते बस जो मेहनत किया, जो मेरा ऑफलाइन सीखा है, सब कुछ मैंने सीखा, उसको काम पे लगाया। डिफरेंट डिफरेंट काइंड का चैलेंजेस आया, पता नहीं आपको आपके पास कुछ चैलेंजेस आता है नहीं आता है। दोस्तों मैं तो अपने लोगों को जो बोलता था ना कि बिजनेस के बारे में, मैक्सिमम लोग मुझे रिजेक्ट करते थे। बहुत तकलीफ में कुछ कुछ लोग ज्वाइन करते थे, पर उनमें जो ज्वाइन करते थे मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट में खरीद नहीं करते थे। कोई अगर खरीद किया तो 1 बार 2 बार खरीद करता, फिर उसका बंद कर देता था। समझ में नहीं आता था कैसे बिजनेस बिल्ड करूं। जैसे संजय जी बता रहे थे, मेरा 12 ऑफलाइन काम छोड़ के चला गए थे, राइट। तो एनीवे पता नहीं ये सब प्रॉब्लम आपके पास होता है नहीं होता है, मगर हर चैलेंज के बाद भी मैं काम करते चला। यही सुना था कि ये बिजनेस करके लाखों का इनकम हो सकता है पार्ट टाइम काम करके। दोस्तों जैसे आज संजय जी बताया कि 54 लाख की, नहीं ऐसे नहीं होता है। मेरा हाइस्ट चेक गया था 42 लाख मेरा परिवार की, ऑन एन एवरेज 39 से 40 लाख की, एज्यूम करके 40 लाख के एवरेज इनकम होता है अगर मैं लास्ट 6 मंथ का लेता हूं तो। और पैसा कितना मिला बड़ी बात नहीं है, ये सुना था कि यहाँ फॉरेन एंट्री भी मिलेगा। दोस्तों 22 साल में करीबन 22 बार फॉरेन एंट्री हो चुका है। और ये सुना था कि 4 से 7 साल कोई काम करेगा, कोई अगर जी जान लगे कि काम करता है ना, 4 से 7 साल के बीच में उनका पास एक मकान हो सकता है, यानी कि 5-6 साल में एक मकान हो सकता है। तो दोस्तों मेरा 22 साल तो कंप्लीट हो चुका है, मैं 4 मकान बनाया, 4 मकान। और दोस्तों ये भी सुना था कि अगर काम करेंगे 2 से 4 साल के बीच में, 2 से 4 साल के बीच में आपके पास एक कार हो सकता है। दोस्तों अभी तो मेरा 22 साल कंप्लीट हो चुका है, मेरा पास 7 गाड़ी है। 7 गाड़ी मैंने किया इंक्लूडिंग E-क्लास मर्सिडीज। और अभी अभी ये मेरा बेटे की बर्थडे था, मैंने वहाँ मेरा बेटा को एक गिफ्ट दिया, हार्ली डेविडसन का मोटरसाइकिल जिसका कीमत होता 18 लाख। अगर मोटरसाइकिल कीमत के हिसाब से देखते ना, उसमें 20 मोटरसाइकिल हो जाता या 2 अच्छे गाड़ी हो जाता, मगर वो सपने भी पूरा कराया। ये मोदी कर की वजह से पॉसिबल है दोस्तों। मगर मैं अतीत के बारे में अगर बात करूं, मैं वही इंसान हूं दोस्तों जो घर की किराया देने के लिए ना मेरा पास पैसा नहीं होता था। हर महीना मुझे बेइज्जत होना पड़ता था पड़ोस के सामने। बच्चे की स्कूल ड्यूज में हमेशा फाइन डेट में देता था। गरीबी, तकलीफ, अपमान, बेइज्जत, ये सब कुछ मैं देखे आ चुका था। 2.5 दिन का भूख भी 2.5 दिन का भूख में संभाला था। दोस्तों मैं अच्छी तरह बता सकता हूं कि 2.5 दिन की भूखा रहने के बाद पेट की दर्द क्या होता है। जब एक इंसान के पास पॉकेट में पैसा नहीं होता है ना, कैसे उसका सर झुक जाता है, कैसे उनका हालत उसका मजबूत बना देता है। सब कुछ मेरा वो रास्ता देके मैं आ चुका हूं दोस्तों। एक दिन हालत मेरा ऐसा था कि सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया था मैंने। मैं वही इंसान हूं, सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किया था। और मेरा पिताजी की तबीयत खराब हुआ था दोस्तों, उन्हें इलाज कराने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। उनके लाश जलाने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। मेरी बड़ी बेटी की तबीयत खराब हुई, उन्हें 200-300 रुपया जुगाड़ कर नहीं सका, उसका जान में बचा नहीं सका। मैं वही बाप हूं। और दोस्तों आज मोदी कर की वजह से मेरा जिंदगी हर सपना पूरा हुआ, हर सपना मेरा पूरा हुआ। तो दोस्तों मेरा थर्ड मैसेज है कि मैं दावे के साथ बता सकता हूं मोदी कर आपका जिंदगी की हर सपना पूरा कर सकता है। कभी ये मोदी कर बिजनेस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। माय फोर्थ मैसेज, गिव फोकस ऑन द बेनिफिट्स। आपको क्या मिलेगा अगर उसका आप फोकस कर सकते हो, कोई भी चैलेंजेस आपको रोक नहीं सकते, कोई भी चैलेंजेस। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूं, मैं कल एक पढ़ रहा था यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए कितना लोग अप्लाई करते हैं, कितना लोग एप्लीकेशन डालते हैं, मतलब आईएएस बनने के लिए। दोस्तों हर साल 10 से 11 लाख लोग एप्लीकेशन डालते और बनते, सिर्फ आईएएस बनते हैं 180 लोग। हो सकता है आईपीएस बनते हैं, बाकी टोटल वैकेंसी होता है हर साल 700 लेके 1500 के बीच में।
और 10 से 11 लाख लोग डालते हैं, यानी कि सक्सेस रेट हाउ मच? इट इज 0.001%। मगर मोदी केयर बिजनेस क्या होता है दोस्तों? मोदी केयर के बिजनेस के लिए अगर आप क्या क्या मिलता है उसका पर फोकस करके काम कर सकते हो ना, मैं चैलेंज मार के बोलता हूं, कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। मगर मैक्सिमम लोगों की प्रॉब्लम क्या होता है? मैक्सिमम लोगों की, उन्होंने तो सपना देख के आ जाता है, मगर सपना सपना तक पहुंचने के लिए ये माइंड कंडीशन जो जरूरत पड़ता है ना, उसे नहीं करते। वो हमेशा हर चैलेंज उनका आंखों के सामने दिखाई देता है। कुछ लोग काम छोड़ के चला जाते हैं, जैसे मेरा ऑफलाइन छोड़े थे, 12 ऑफलाइन काम छोड़ दिए थे। कुछ लोग बहानाबाजी करते हैं कि ये होता तो मैं कर देता, मेरा पास प्रोडक्ट आएगा तो मैं कर दूंगा, मेरा ऑफलाइन ये करेगा तो कर देगा, मेरा डाउनलाइन ये करेगा तो करेगा, कंपनी का ऑफर आएगा तो मैं करूंगा। कुछ ये सब बकवास है दोस्तों, ये सब बकवास है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। जिन्होंने मोटरसाइकिल खरीद करते हैं ना, मोटरसाइकिल, बाइक, मोटर बाइक, उनके मन में यह ख्याल रहता है कि मैं मोटर बाइक खरीद करूंगा, मेरा बच्चे को लेकर स्कूल छोड़ने जाऊंगा, बीबी को लेकर उनका मायके जाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकता है। ये सब बेनिफिट देखता है, इसीलिए वो प्रोडक्ट, इसलिए वो बाइक खरीद करता है। मगर मोटरसाइकिल अदर साइड भी है, एक्सीडेंट हो सकता है, बीबी मर सकती है, हाथ पांव कट सकता है, बैकबोन स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एक इंसान या पति पत्नी दोनों मोटरसाइकिल खरीद करने से पहले अगर वे ऐसे सोचेंगे, मैं आज कल हम लोग मोटरसाइकिल खरीद करेंगे, परसों एक्सीडेंट होगा, मैं मर जाऊंगी, या हस्बैंड सोचकर मैं मर जाऊंगा, अगर ये सोच आएगा दिमाग में दोस्तों, कभी मोटरसाइकिल खरीद नहीं करेंगे। तो यानी कि अगर मोटरसाइकिल खरीद करने के लिए लोगों ने उसका पॉजिटिव साइड देखते हैं, उनका बेनिफिट देखता है। दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जिंदगी बनाने के लिए दोस्तों आपको इस तरह माइंड सेटिंग चाहिए कि हर चीज का आपको बेनिफिट देखना है, ताकि आपके कोई चैलेंज आपको रोक नहीं सकता है। माय फिफ्थ मैसेज, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। भगवान हम सबको इसे बना है ना दोस्तों, हम लोग जो चाहेंगे ना उसे अचीव कर सकते हैं। थोड़ी समय जरूरत है, थोड़ी मेहनत जरूरत है, थोड़ी लगन जरूरत है, मगर इट्स पॉसिबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, लोगों ने, मैक्सिमम लोग, एक आम इंसान की सोच होता है ना क्या, कि मैं जाता हूं कुछ पैसा मैं कमा लूंगा। हाँ, मना नहीं करता हूं, पैसा सबको चाहिए। आप एक बार सोचो, सचिन तेंदुलकर या लता मंगेशकर क्या पहले पैसा कमाने के चक्कर में भागे होंगे? वो खुद को इतना इंप्रूवमेंट लाए होंगे, अंदर से इतना इंप्रूवमेंट लाए होंगे दोस्तों, ताकि पैसा उनको फॉलो किया। तो आप पैसा कमाने के लिए ये सोच रखो, मैं मना नहीं करता हूं, मगर खुद के अंदर इतना इंप्रूवमेंट ले आओ, अपना सोच में इतना इंप्रूवमेंट ले आओ। जैसे कि समीर सर हमेशा बोला करते ना, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलेगा। तो आपको अंदर से इतना मजबूत बना दो, ताकि लोगों ने भी चारों तरफ अट्रैक्ट होकर आएंगे, पैसा भी आपके पास आएगा। सो बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। माय सिक्स्थ मैसेज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज के लिए। अगर मुझसे आज को सीखना चाहते तो पहले ये सीख लो आज। माइंड वर्क्स एज पर द न्यू मैसेज और न्यू इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मानो कि हम लोग 5-6 लोग, अभी संदीप जी, संजय जी, अनिकेत जी और हम सब बैठे एक जगह, हम लोग दोस्त थे, एक जगह बैठे हैं। अचानक फोन आया कि हमारा एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और सीरियसली वो इंजर्ड है, और यहां से 50 किलोमीटर दूरी में है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इमीडिएटली गाड़ी निकाल के भागेंगे, वहां जाने के लिए कोशिश करेंगे। ये वो पहला मैसेज आया दिमाग की कि हमारा दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, सीरियसली इंजर्ड हो चुका है। गाड़ी में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करना टाइम में सेकंड मैसेज आया, फोन आया, अरे नहीं उनका कुछ नहीं, वो सही सलामत है। तो हम लोग तो जाएंगे नहीं। यानी कि पहला मैसेज हमारा माइंड भूल गया, हमारा माइंड फॉलो करता है न्यू मैसेज को। तो दोस्तों मेरा कहना है, हम लोग ऐसे के प्रोफेशन में है, ऐसे एक प्रोफेशन में है कि हमेशा नेगेटिविटी आएगा, लोगों ने उल्टा सीधा बात करेंगे, कभी कभी डिफरेंट काइंड चैलेंजेस आएगा। जब भी माइंड में चैलेंज आता है ना, माइंड दब जाता है। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है दोस्तों, इमीडिएटली कोई कनेक्ट मैगजीन की निकाल के, कनेक्ट मैगजीन खोल के, किसका भी फोटो देख के आपको उसका स्टोरी पढ़ना है। आप खुद को एक सवाल करने का, ये कर सका, ये सार कर सके, ये मैडम कर सके, तो मैं क्यों नहीं तो यार सुरेखा भार्गव यूट्यूब चैनल को चला, जो भरा पड़ा है मोटिवेशनल वीडियो। जिसको भी देखेंगे, जो भी वीडियो को आप देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं एनर्जी मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपको एनर्जी मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूं, हमेशा अगर कहीं नेगेटिविटी आता है ना, इमीडिएटली माइंड को पॉजिटिव मैसेज दो, क्योंकि माइंड को समझ में नहीं कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव है। माइंड सिर्फ न्यू मैसेज को लेकर काम करता है, राइट। एंड माय लास्ट मैसेज इज कंट्रीब्यूट फॉर अदर्स। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी में
बहुत पैसा कमाना चाहते हो और अच्छे जिंदगी, शांति भरा जिंदगी अगर बिताना चाहते हो ना, कि दूसरे के लिए कुछ करो। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, हम सब जानते हैं कि इंडिया में और इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी कोई इनकम करने वाले तो सुरेखा भार्गव जी हैं। पता नहीं आप उनसे कब से जानते हो, मगर शायद आप ये नहीं जानते हो कि वो कितना कितना सैक्रिफाइस किए हैं, कितना कितना चैलेंजेस वो लिए हैं, कितना मेहनत की है कि हम लोग सब कामयाब बनाने के लिए। आज भी हर दिन हम सबको ट्रेनिंग कराने के लिए, हम सबको ट्रेन कराने के लिए डिफरेंट डिफरेंट काइंड के वीडियो लाते हैं। बस यही समझ है दोस्तों, मैंने मेरा 12 ऑफलाइन काम छोड़ के जाने के बाद अगर मुझे कोई भरोसा दिए, मेरा ऑफलाइन है धीमन जी, रश्मि मैडम फ्रॉम मुंबई, एंड स्पेशली आई गॉट ए ग्रेट सपोर्ट। मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला, सबसे ज्यादा मैं इंस्पायरिंग हुआ सुरेखा जी के लिए। आज मैं जो भी हूं, आप यही समझ लो मैं सुरेखा भार्गव के प्रोडक्ट हूं। मैं टोटली सरेंडर कर दिया, मैडम जो बताए मैं सरेंडर कर दिया। मैडम कभी मैं अभी तक मैडम को कोई चीज में मना नहीं किया। मैडम बोलते प्रमोद कर लो, मैं कर लिया। मैं 100% सरेंडर कर दिया मैडम के सामने। और हम सब लकी है दोस्तों, वो हम सब की ऑफलाइन है। मैं आज जिन्होंने नया लोग मुझे सुनते हो ना, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, मैंने भी एक दिन आप लोग की तरह आया था बिजनेस को, और सुरेखा जी का साथ, सुरेखा जी जो बताए वो मेरा ड्रीम बनाए हैं, वो मुझे सही रास्ता दिखाए, वो मुझे कहीं नेगेटिव होता था तो मुझे पॉजिटिव कराए हैं। वो बस सरेंडर करके उनके पास, और जो वो बोलती है आपसे, मान लो दोस्तों आने वाला 4 से 5 साल के बीच में आप लोग लाखों में कमाएंगे। आई कैन, यू जस्ट सिंपली बिलीव मी, यू कैन मेक इन lakhs पर यू। हर महीना आप लाखों में कमा सकते हो, साल में करोड़ों में आप लोग कमा सकते हो। तो दोस्तों मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए, और होता है तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मैं दोस्तों जाते जाते आपको यही बताना चाहता हूं, कभी आप लोग कभी हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि जैसे कोई भी ले लो, बड़ा चीज का ले लो, चाहे क्रिकेट स्टार बनना, चाहे फिल्म स्टार बनना, चाहे आईएएस बनना, चाहे प्राइम मिनिस्टर बनना, चीफ मिनिस्टर बनना, कोई भी बड़े बड़े प्रोफेशन जो भी है, आप वो सब उसको अगर सही तरीका से समझेंगे ना दोस्तों, जितना बड़ा सफलता है उतना बड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा। जितने भी, रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, जितना बड़ा सफलता है ना, उसके लिए आपको उतना बड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा। तो दिल ठान लो, दिमाग ठान लो, हर चैलेंज को ओवरकम करके जा सकते हो, हर चैलेंज को। और रिमेंबर, अगर आपको कभी ना कभी बीच में कोई चैलेंजेस आता है तो यही समझ लेना वो भगवान की एक टेस्टिंग पॉइंट आपके लिए। भगवान ने टेस्ट करके आपको देखना चाहते हैं कि आपके पास कितना दम है, आप कितना दूर उड़ना चाहते हो। तो हर चैलेंज एक भगवान की टेस्टिंग पॉइंट होता है आपके सामने। तो खुद को इतना मजबूत बना दो ताकि आप हर चैलेंज को ओवरकम कर जा सकते हो। दोस्तों, thank you so much for watching me, listening me, and now over to Sanjay bhai. So thank you so much, Surekha ma'am. Thank you so much. Thank you so much, viewers. Thank you so much. Sanjay ji, now skin is yours. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। आपका इतना अच्छा 15 मिनट के अंदर आपने जो जिंदगी का सार बता दिया, आपके साथ इतने सारे चैलेंज आए कि फिर भी आप खड़े रहे मजबूती से। तो हमें दोस्तों, हम सही ट्रैक पर हैं। अगर हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं तो हमें उनको फेस करना है, मजबूती से खड़ा रहना है। तो यही था, हमारे साथ इतने सारे मेंटर जो हैं लगे हुए हैं, तो हमें डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, हमें पूरा गाइडेंस मिलता रहता है। तो हम सही ट्रैक पर हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको सबको पसंद आया रहेगा। आपने आज का सेशन देखा, जैसे केवाईसी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जो सब कुछ था, जो बेसिक चीज़ें हैं मोदी केयर की, वो आपने सीखी, जानी, तो आपके समझ में आ गया होगा। तो आज मैं वापस से मैं एक बार कहते सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो मुझे इतना बड़ा मौका देने के लिए। सुरेखा मैम को, निशांत सर को, संजय बगाड़िया सर को, अनिल सर, और मेरी लाइफ में ये मोदी केयर लाने के लिए रोशनी अरोड़ा जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। दोस्तों, मिलते हैं, और आप घर रहिए, सेफ रहिए, अपने आप को बचा कर रखिए। घर से बिजनेस करना है, बाहर नहीं निकलना है, अपने आप को सुरक्षित रखिए। और आज 6:30 का सेशन सुरेखा मैम का, उसको हम अटेंड करेंगे, क्योंकि मैं कभी मिस नहीं करता हूँ सुरेखा मैम का सेशन। तो उससे सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुँच पाया दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों।